हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है बृहस्पति, तो गुड मॉर्निंग सबको। और अभी हम बैठे हैं यहाँ, सुबह का 10 बज चुका है, तो नहान धोन हो गया है। अब जा रहे हैं आज डॉक्टर के यहाँ दाँत दिखाने। ये चूड़ी भर हाथ पहनने पर कितना मस्त लगता है। कल का ये चूड़ी है जो पहने हैं, रात में गए थे शादी में, तो उसी समय का। फेस भी धो लिया है, लेकिन फिर भी ये मेरा आईब्रो नहीं छूटा है। तो चलिए अभी बाल उल झाड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएंगे, तब जाएंगे डॉक्टर के यहाँ जाना है। और कल हम वीडियो देखे हैं सचिन का, जो सृष्टि के बारे में था। तो हम सृष्टि से यही बोलेंगे कि सुनो बेटा सृष्टि जी, अगर सचिन का बात का इस समय बुरा लग रहा है तो उसको दिल पे मत लगाइएगा, इसलिए कि आप देख ही रही हो कि थोड़ा सा वो परेशान है, और परेशान होने की वजह से किसी का बात उसको हर्ट कर रहा है, बुरा लग रहा है। तो हम यही बोलेंगे, जो भी आप लोग वीडियो बनाए अपने पर ही बनाए। अब उसको ये बुरा लग रहा है, और जब बुरा लगता है ना इंसान को, तो वो कहीं तक भी कुछ भी बोल सकता है। और हम ये चीज़ हमेशा से उसको फील किए हैं, ये बात समझते हैं कि जब अगर हम कुछ बात के लेके उसको डांटते थे, जब मना करते थे कि सचिन ये गलत है, ये मत करो, शुरू से ही, बचपन से ही, आज से नहीं, जब से स्कूल पढ़ता था तब से, तो वो अपने ही जिद मनवाता था। वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो बोलेगा कि यही सही है तो यही सही है। वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का लड़का है, और हम उसके हर बात को हम जानते हैं। और बुरा था नहीं और ना बुरा है, लेकिन समय उसको बुरा बनाया है। ये क्या है ना कि थोड़ा सा संगत का भी असर आता है, और कुछ समय का भी फेर होता है, दोनों चीज़ होता है। तो हमने वहाँ 25 दिन रहे, लेकिन 25 दिन में कोई हमको फ़र्क नहीं दिखा। सबसे पहले हम सोचे थे कि हम घर ही आ जाते लेके सब लोग को, लेकिन बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, आया नहीं। तो आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आप लोग इस समय उसके बात को कोई बुरा मत मानिए। थोड़ा सा उझक्की है, बोलता है, लेकिन बहुत उसके अंदर ममता रहता है, दिल में प्यार है। जैसे हम हैं ना, कोई बात होता है तो हम मुंह पे बोल देते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, और जो सही लगता है वही हम करते हैं। तो उसमें भी क्या है ना कि यही सब चीज़ है कि कुछ कुछ अंश मेरा भी है उसमें, कि अगर कोई बात किसी को रहता है ना, तो बिना सोचे समझे वो बोल देता है। तो बाकी कोई आज तक गलत काम नहीं किया था, ये ज़िंदगी में फर्स्ट बार है उसका। तो सब लोग इसको ख़त्म करेगा, और सब धीरे धीरे, हमको पूरा भरोसा है माता रानी पे और सत्यनारायण भगवान पे और पूरे सोशल मीडिया का फैमिली पर, कि आप लोग भी इस गलती को सब लोग माफ़ करेंगे। और इसको हम चाहेंगे कि मनीषा जो है, मनीषा को थोड़ा सा हम शांत रखेंगे, इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा करेंगे ना तो फिर बात बढ़ जाएगी। तो हम अब खिस्सा कहा गया है कि सही बात है, जिस पेड़ में फल लगता है ना वो झुक जाता है, वही इंसान बड़ा होता है कि जो माफ़ कर दे। तो हमारा यही प्रयास है कि हम जो भी होगा उसको, खैर हम तो भगवान है नहीं, लेकिन इसको माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हो उसको सहारा की ज़रूरत है। और आज वो अकेला अम्बाला में बैठा है, हमको रोज़ दिन याद आ रहा है वो, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा जिद में बैठा है, तो खुद आएगा। हम जानते हैं कि वो कुछ नहीं करेगा, वो जल्दी से आ जाएगा घर। कभी कभी याद आ रहा है उसका कि हम लोग खाना पीना खा ले रहे हैं, वो खाता होगा कि नहीं। और हम लोग थे तो थोड़ा सा पूछते उछते थे, तो खिसिया भी जाता था, गुस्सा करता था कि हम खाएंगे ना, आप लोग जाइए, हटिए। चूँकि वो देखना हमको भी ये कर रहा था, थोड़ा उसका अंदर मन में कहीं था कि चिढ़ था कि हम मनीषा को लेकर थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे उसको। तो हम यही बोलेंगे ना कि तू बेटा है, तुमको एक थप्पड़ मार भी देंगे ना तो ये दुनिया हमको कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर बहू को हम उसी जगह पर रख के एक थप्पड़ मारेंगे ना, तो पूरा दुनिया हमको जीना हराम कर देगी। इसलिए हमको जो सही लगा, हमको लगा कि मनीषा इस टाइम सही है, तो उसको सपोर्ट करना है, दिल से, जान से, धन से, जिस चीज़ से हमको ज़रूरत है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तुम भी मेरा बेटा हो, तुमको भी हम अपने दिल से सपोर्ट करते हैं कि तुम
जहाँ भी रहो सही सलामत रहो, अच्छे से रहो, समय से सब कुछ सही हो जाएगा। और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो अपने दिमाग में, थोड़ा सा शांत होकर सब बात सोचना कि जहाँ से मेरी मम्मी हम लोग को उठाई है, ऊपर की है, और पापा जितना मेहनत किए हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं पापा। सारे लोग को बच्चे बड़े होते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पापा में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा जो है ना, शुरू से मेहनत किए हैं। जो 8-9 क्लास में पढ़ते थे तब से वो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किए थे, अपने बहन लोग के लिए, भाई लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं वो, और बहुत मेहनत भी किए हैं। हमको याद है कि हमारा शादी हुआ था तो इन पे बहुत सारे लोन था, बहन लोग का शादी करने में ये लोन लिए हुए थे। जब हमारा शादी हुआ, हम आए ना तो देखे कि ये इनके पास नोटिस वगैरह बहुत कुछ आ रहा था, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा कि भाई जिनका शादी नहीं हुआ है उन पे इतना कर्ज है। लेकिन ये कर्ज लिए थे अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बहन का शादी करने के लिए। तो हम फिर भी सोचे कि चलो अच्छा है। तो उस टाइम क्या था ना कि मेरे कुछ ज्वेलरी था जो मायके का था, और इनका मिला हुआ था तिलक पे, सिकड़ी वगैरह, जो चेन विदेश का था, हमारे भैया सब बहन लोग को दिए थे। 1.5 भर का 15 ग्राम का चेन, रिंग, तो ये सब सोनार के यहाँ बेच दिए थे, और बेच के कर्ज वर्ज दिए थे। तो थोड़ा सा हमको बुरा लगा था कि यार शादी हुआ है और अभी ज्वेलरी जो भी है बेच वोच दिए, बिना पूछे हमसे बेचे थे। तो थोड़ा सा हम गुस्सा में थे उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, मेरे पास बहुत कुछ है, संतोष किए और देखे कि ज़रूरी है। ननद लोग बड़ी बड़ी थी, सियान थी, उनका भी शादी विवाह कहीं कहीं करना था, तो सारे जिम्मेवारी इनके ऊपर, इनके कंधे पे था। तो इसलिए ये बहुत संघर्ष किया है शुरू से। हम तो कभी कभी सोचते हैं इनके बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, कि शायद कभी ज़िंदगी में इनको सुख मिलेगा। और ये अपने कर्तव्य से, अपने काम से बहुत इज्जत कमाए हैं, समाज में बहुत इज्जत कमाए हैं। उस इज्जत से तुम लोग को भी लोग पर रखता है कि सर का बेटा है, सर का बीबी है, फलाने सर का ये बहू है। तो इस चीज़ को तुम बेटा कायम रखो। हमारा जो भी पापा का जिम्मेवारी है ना, अब तुम्हारे कंधे पर होना चाहिए इस परिवार के लेके। इस परिवार में, हमारे घर में ज़्यादा फैमिली नहीं है। तुम्हारे पापा के घर में 9 भाई बहन थे नहीं, अभी भी है, सब 9 जन हैं। बड़े वाले भाई इनके भैया थे तो है, तो वो डिवाइड हो चुके थे, लेकिन ये सारा जिम्मेवारी अपने कंधे पे लिए थे और लेके चला रहे थे। तो ईमानदारी से किए, जो भी किए ईमानदारी से, हम लोग ईमानदारी से किए हैं। तो यही सब होता है ना कि इंसान ना, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोग से थोड़ा सा प्यार चाहिए। पापा को अच्छे से बात करो तुम लोग, और हमसे थोड़ा सा बात अच्छे से करो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, पापा के लिए काफ़ी है। लेकिन अब इस घर का जिम्मेदारी, ये घर कैसे चलेगा, इस घर के लेके समाज में हम लोग कैसे उठे बैठेंगे, ये सब तेरे हाथ में है। तुम बड़ा बेटा है मेरे घर का, तो तुम्हारा जिम्मेवारी बनता है कि सर प्रिंस अगर गलत करे तो उसको भी तुम डांट सकते हो। तुम्हारी बहन है तुमसे छोटी, अगर गलत करती है उसको भी तुम बोल सकते हो। हम लोग को भी समय पे बैठा के समझा सकते हो, ये पूरा हक है तुमको। तो कहीं ना कहीं हम टाइट होकर तुमको बोले भी हैं, तो उस बात को तुम दिल से मत लगाना। इसलिए कि ज़रूरत पड़ता था ना, तो कृष्ण भगवान जब मिट्टी खाए थे तो यशोदा माँ स्टिक उठा के उनको मारने पड़ी थी। तो भगवान को भी मार डांट सकती हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम हर वक्त जब भी देखते हैं तुम जिद करते हो, हम बोलते हैं, डांटते हैं तुमको कि बेटा ऐसा नहीं करना है। तो यही हम बोलेंगे सृष्टि जी से, सृष्टि जी आप सचिन का बात को दिल से मत लगाइए, वही सचिन फिर आपके घर जाएगा। और कुछ भी बोला है ना, आप उसको दिल से मत लगाइएगा, छोड़िए, समझिएगा कि एक बच्चा है, इस समय उसका बच्चे का ही दिमाग है। सो गाइस, तो यहाँ हमारा ये घर है जो ये स्कूल बनवाए हैं, वो देखिए ऊपर का प्लास्टर नहीं हुआ है, जैसे हम छोड़ के आ गए उसी तरह पड़ा हुआ है।
तो ये इसी घर में सब खाना पीना का काम, और सारे गेस्ट भी ठहरे हुए थे जो रिलेटिव का आए थे, वो लोग उसी में हैं। तो ये मेन गेट है, और मेन गेट से यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये कैंपस है, और यहाँ नीचे एक है अंडरग्राउंड जो बेसमेंट, उसमें खाना पीना का काम हो रहा था। यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाना है इस फ्लोर में। तो आ गए यहाँ खाना लेने हम भी, और मेरे देवरानी लोग हैं, ये दोनों देवरानी हैं। तो हम लोग सब लोग गए हुए थे, मेरे ही घर में सब ये हो रहा था। तिलक वहाँ चढ़ा था दरवाजे पे, लेकिन सारे गेस्ट ठहरने का यहीं व्यवस्था था। तो ये अंडरग्राउंड जो है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वीरान हो गया है नहीं आने से। मेरा घर कहीं झोल कहीं कुछ लटका। आते हमेशा तो इसको झाड़ उड़ के एकदम साफ रखते हैं। अपना दूसरा टाइल्स लगवा लक्ष्मण जी। हाँ 4-5 दिन भिड़नी सब पूरा खा लेनी सब जल्दी लिखा दे चली लोग। हम तो एक बोतल खैली पर सगुन में के उठाई। हां सगुन का के बाबा तो गोत ये तब चली लो हम उठाइए दे। उठाइए दे और सगुन खाए लो चले जाके खाई आखिर खैले भाई तो सगुन खाए चाहिए झूठ ना कहते तब चली लो हम उठाइए दे। हम के बहुत तो गाइस यहां देखिए लिट्टी छोड़ दिया है, ये छोड़ने में तेरा गलती बताई है इसलिए कि दांत में दर्द हो गया तो चावल बना के थोड़ा सा खा लिया है, और ये पूजा में जा दांत से दुखा भी रहा है इसलिए छोड़ दिया। अभी मेरे लिए स्पेशल मिठाई आ रहा है। आके देख लो लीजिए मिठाई। अरे भाई हमरा सब खैला से ये में का के खा देना तू खा बैठ के हम लिया है तू बैठ के साथ है मारन बैठ के काम लिया दीदी हम का झोली लिया दीदी देखो इधर एमे से निकाल ला एगो पहले हमरे का करे हम एगो है निकाल कर के दे दा रख त का है ना थे मैं तो मिठाई ना का घरे ले तो में दर्द हो गया। तो और बना रहे कि चाची मिठाई बिटोटी है ना मिठाई खाए। तो खाना पीना होने के बाद ये छोटे वाले भाई का भी तिलक चढ़ा, तो इनको भी चुमाउन करने के लिए बुलाया लो कि चलिए चूम लीजिए। तो गए थे और चुमाउन किए। तो बड़े भाई का पहले हुआ, छोटे का अभी। तो एक समय दोनों भाई लोग का तिलक चढ़ा, और दोनों का भी बहू बहुत सुंदर है लड़की। हम देखने भी गए थे, हमको ले गया था लोग। तो चलिए ये गांव का शादी है और मेरे पटीदारी का है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। काहे उदास बने रुक जा एगो फूफा के साथ और तन सटे इधर बनी बोले मोबाइल में ले ले मोबाइल ले ले